हेलो एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, उसको यूज़ कैसे करना होता है और उसको डिज़ाइन कैसे करना होता है। ठीक है, हम स्लाइड एनिमेशंस भी देखेंगे, उसके क्या स्टेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब जब भी आपके पास पाँच से ज़्यादा ऑप्शंस होता है, छः सात आठ जो भी, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको यूज़र को चूज़ कराना होता है, तब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा कि कुछ कहीं पे क्लिक करते हो और बस बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आप चूज़ करते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। कभी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी अलग नहीं दिखनी चाहिए, वो हमेशा आपकी जो डिज़ाइन है उसके फील्ड के क्लोज होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा, ये एक फाइल है पिछली वीडियोस में जो मैंने डिज़ाइन किया था, टेक्स्ट फील्ड। इसमें से ये जो टेक्स्ट फील्ड है मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी एक एक कहते हैं ना, एक बेस बन गया है। तो इसी को मैं एज अ लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करने आना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आप खुद ही देख लीजिए। मतलब मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक बॉक्स क्रिएट किया है और बॉक्स को एक रेडियस दिया है मैंने 15 का। कलर कोड दिया है, उसकी ओपेसिटी 70% है। टेक्स्ट जो है उसको भी वही कलर है, और उसकी ओपेसिटी है 100, उसकी भी ओपेसिटी 70% कर दिया। ठीक है, तो ये बेस है मेरा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आने वाली है। टेक्स्ट फील्ड और ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक डिफरेंस होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक एरो होता है, जिससे यूजर को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस खुलने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन के लिए हम एक ड्रॉप डाउन, एक एरो चाहिए हमें। तो इस फाइल में यहाँ पे एक एरो मैंने बना के रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। आप कहीं से भी आइकन उठा सकते हो, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं गूगल के मटेरियल डिजाइनिंग में, बहुत सारे आइकन्स है वहाँ पे, वहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर यू कि इसका जो कलर है वो आपके थीम से रहे, राइट। बहुत बार वो, जैसे ये है, ये पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मुझे ये कलर चाहिए, राइट। और वो भी मुझे 70% चाहिए। ठीक है, तो मुझे अब ये सही लग रहा है कि इस डिज़ाइन का पार्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल आ गया है। ओके, अब मुझे ये डिफाइन करना है कि जो टेक्स्ट है वो इससे इसके पास नहीं आना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप इस साइड में भी होना चाहिए आइकन के। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से पहले देख लेता हूँ कितना गैप है। वो है आई गेस कुछ, हाइट इसकी 15 है, तो मैं इसको 15 by 15 का कर लेता हूँ। जस्ट क्विकली रेड कलर कर देता हूँ। ये 15 है, ये भी 15 है, मैं इसको नीचे से भी आई गेस ये 15 ही होगा, ये 15 है, राइट। ठीक है, यहाँ से मैं 15 कर देता हूँ। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यार हर जगह से वो गैप है ना, वो सही से हो, राइट। एक और बॉक्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि अगर कुछ भी टेक्स्ट आता है वो इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि इसके आगे मेरा बटन, मेरा ड्रॉप डाउन है। ठीक है, आइकन, तो मैं इसको इस तरह से अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो सेफ है, अगर टेक्स्ट कितना भी लंबा हो वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैंने रूल डिफाइन कर लिया, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, याद रखिए मैंने क्या किया। ठीक है, अब मेरा डिफ़ॉल्ट स्टेट बन चुका है। डिफ़ॉल्ट मतलब बिना ऑप्शन ड्रॉप डाउन ओपन किए हुए जो दिखेगा उसको हम डिफ़ॉल्ट स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बन चुका है, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ मेक कंपोनेंट। तो ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, स्टेट है ओपन, मतलब क्लिक करने के बाद क्या कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ न्यू स्टेट, इसको मैं बोलता हूँ ओपन, सॉरी ओपन। ठीक है, अब ये ओपन में क्या होने वाला है, ओपन में हमेशा याद रखना आप, कुछ ऑप्शन सिलेक्टेड, कुछ ऑप्शंस सामने दिखने वाले। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, डबल क्लिक करने वाला हूँ, मैं ओपन स्टेट में हूँ। ठीक है, इस स्टेट में हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये मेरा टाइटल है और ये मेरे ऑप्शंस है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये ऑप्शंस कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि इससे लंबे ना हो। ठीक है, बहुत भद्दे दिखेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट में उतना ही गैप रखने वाले हैं हम, तो यहाँ पे भी मैं उतना ही गैप रखूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है ये ठीक है, इसको भी मैं इतना लंबा कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाता है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि टेक्स्ट कितना भी लंबा हो वो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट में हमने इक्वल
स्पेस रखिए, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ऑप्शन 1, ठीक है। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको बोलता हूँ ऑप्शन 2, ठीक है। इसको बोलता हूँ ऑप्शन 3, 5 ऑप्शंस बना ले वाला, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ ऑप्शन 4, ये है मेरा 5, ठीक है। मेरे 5 ऑप्शंस यहाँ पे बन चुके हैं, ओके। अब मैंने जो भी किया है वो उस ग्रुप के अंदर किया है, राइट। नहीं तो आप क्या करोगे, ये बाहर अगर आप पेस्ट करते हो इसको, तो ये देखिए ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो मैंने जो भी किया है वो इस ग्रुप के अंदर है, मतलब इस स्टेट के अंदर है। तो जो भी ऑप्शंस मैंने कॉपी किया था, इसको पेस्ट किया था यहाँ पे, वो इस तरह से किए थे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको उसी जगह पे करने हैं वो, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया मेरा ओपन स्टेट, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये गैप ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर विद दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ। आई गेस ये 15, ये 20 है आई गेस, ठीक है। चलिए इसको 20 रखते हैं। अगर जितना ऊपर गैप है उतना ही नीचे हम स्पेस रखने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इतना स्पेस है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये जो बॉक्स है मेरा, इसको इतना रख देता हूँ, दैट्स इट। इस बॉक्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई ऑप्शन ओपन होता है तो वो थोड़ा हाईलाइट होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये बॉक्स खुले, इसको एक शैडो आ जाए, राइट। एक ऐसा लगे कि ये खुला हुआ है, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये जो बॉर्डर है ये बहुत अजीब दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन खुला है। तो मैं इसको ओपन स्टेट में उसको लाइट कर देता हूँ। मुझे लगा 20 ठीक है, ठीक है। और इसका जो शैडो है मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ इसको, ये इस तरह से, और इसको थोड़ा नीचे, तो लगे कि ये ऊपर खुला हुआ है, थोड़ा सा एम्बॉस हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है ओपन स्टेट, ये क्लोज स्टेट, ठीक है। ये देखिए ये 2 स्टेट बन चुके हैं मेरे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब तीसरी स्टेट क्या है, जब भी मान लीजिए यूजर ने इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया, मान लीजिए ऑप्शन 3 चूज कर लिया, तब वो कैसे दिखेगा वो भी हमको दिखाना पड़ता है, राइट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बना देंगे इसका, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, ओके। तो लास्ट जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फील्ड व्यू में, फील्ड जब आप डिजाइन करते हो इसमें भी एक टाइप्ड व्यू है, ये देखिए। जब कुछ ऑप्शन टाइप्ड हो जाता है तो वो ऐसे दिखता है, राइट। तो आई थिंक जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत, मैंने जो बेस लिया है वो फील्ड का लिया है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया जस्ट रेफरेंस के लिए, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए इसको ले लिया, ठीक है। ओके, तो इसमें किया क्या है मैंने, जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड है वो इस तरह से दिख रहा है 80% ओपेसिटी से। मैं इसको चेक करता हूँ, ये 70% है, मैं इसको ओपेसिटी 80 कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत क्लोज लगना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये जो टाइटल है वो 12% कर दिया है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया 20, ये हो गया 12%, ये 12 पिक्सल का हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे आप देख सकते हो एक लाइन है ये, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके पीछे भी एक लाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक फिर से शेप ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये टाइटल क्या होने वाला है, इसलिए मैं उसको एज अ टाइटल ही रखता हूँ। अब देखिए आप, ये जो शेप ड्रॉ किया है वो बाहर है, इसके अंदर नहीं है, राइट। तो मैं इसको कट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ ग्रुप के अंदर और इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, ओके। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कंट्रोल इस तरह से, ठीक है। राइट क्लिक करके आप इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ब्रिंग बैकवर्ड, ये जो ऑप्शन है इस पे आप देखिए। अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन हाईलाइटेड है, ये देखिए ये जो लाइन है इससे, ठीक है। मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये बढ़ गया। इसकी ओपेसिटी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है इसीलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप अपने मन से भी कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो है वो यूज़र के दिमाग में आए कि ये जो चीज़ हमने पिक की है वो ये है, और क्या चीज़ पिक की है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ 60%, ठीक है। ये मेरे 60% हो गया। तो मेरा ये इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये 3 स्टेट है, ठीक है।
बहुत बार आपने देखा होगा जब भी ओपन स्टेट होता है तो ये आइकन है ना, ये घूम जाता है, ये उल्टा हो जाता है। मैं यहाँ पे आके उसको 90% 90 डिग्री कर देता हूँ, सॉरी सॉरी, मैं इसको 180 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से वो काम करने वाला, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये है डिफॉल्ट, ये है टाइप, ये है ओपन और ये है सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब इसको हम एनिमेट करने वाले हैं कि लिटरली यूजर जब क्लिक करे, कोई ऑप्शन को चूज करे, तो वो स्टेट में जाना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब डिफॉल्ट व्यू तो हमारा बन चुका है, ये देखिए डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है। ये है ओपन्ड और ये है सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमको यूजर को बताना है कि जब भी तो क्लिक करेगा, हमको सिस्टम को बताना है जब भी यूजर इस पूरी फील्ड पे कहीं पे भी क्लिक करेगा तो इस स्टेट में आना चाहिए। कौन से? ये सेकंड वाले ओपन्ड में, ठीक है। ओपन करना है इसको। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, प्रोटोटाइप में आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये टाइप एनिमेशन का, इसको मैं करता हूँ ऑटो एनिमेट, ठीक है। इसको मैं ऑटो एनिमेट कर देता हूँ और यहाँ पे जो स्टेट है वो ओपन सेलेक्ट करता हूँ, मतलब जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो ये ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं फिर से डिजाइन व्यू में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ फिर से। अब मैं चाहता हूँ जब भी यूजर इसमें आए, यहाँ पे, ओके, मैं चाहता हूँ यूजर ने अगर थर्ड ऑप्शन चूज किया, चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन चूज करने के बाद वो जाना चाहिए थर्ड स्टेट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने क्या किया याद रखिए आप, सेकेंड स्टेट में हूँ ओपन में, उसको डबल क्लिक किया और मैं चाहता हूँ जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो वो जाए थर्ड स्टेट में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऑटो एनिमेट, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने आ गया और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने सारे स्टेट्स को है ना लिंक कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको प्ले। अब आप देखिए क्या होने वाला है। नॉर्मल क्लिक करूंगा, ओपन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये देखिए, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसको फिर से खोलना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये खुलने नहीं वाला, ये सेलेक्ट सेलेक्ट, ये फिर से ओपन नहीं होने वाला, क्योंकि हमने एनिमेट जो थर्ड व्यू है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें से लिंक नहीं किया है कि अगर वो क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ थर्ड में भी अगर यूजर क्लिक करता है तो वो जाना चाहिए फिर से ओपन व्यू में, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, फर्स्ट डिफॉल्ट व्यू सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए क्लिक, ओपन हो गया, मतलब ये सेकंड स्टेट में क्लिक कर दिया, थर्ड स्टेट में चला गया, फिर से इस पर क्लिक किया, फिर से वो ओपन स्टेट में आ गया, ये देखिए आप, देखिए, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत आराम से कर सकते हो, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। जस्ट स्टेप बाय स्टेप जाना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं हमारे 6th पार्ट में। थैंक यू सो मच, स्टे क्रिएटिव।